एपिसोड के स्टार्ट में ज़ॉम्बी आ जाता है और ये फर्स्ट रैंक ज़ॉम्बी होता है और ये लोग भी फाइट करने के लिए रेडी हो जाते हैं। लिंजू फिर एक अटैक ज़ॉम्बीज पर करता है। लिंजू को फर्स्ट रैंक ज़ॉम्बीज मारने के लिए 200 एक्सपीरियंस पॉइंट मिलता है। लिंजू और 2 लेवल में पुग जाता है और 2 पोटेंशियल स्किल पॉइंट मिलता है। लिंजू ने 2 पोटेंशियल पॉइंट अपने स्ट्रेंथ में डाल देता है। स्ट्रेंथ और 38 पॉइंट हो जाता है। लिंजू ने जिस ज़ॉम्बीज को मारा है उसका 2 टुकड़ा हो जाता है। लिंजू का साथी उसे पीछे देखने के लिए कहता है। लिंजू पीछे देखता है तो 3 ज़ॉम्बीज अटैक करने आते हैं। फिर झैंग ई आकर तीनों ज़ॉम्बीज को मार देता है। पर्पल बाल वाला स्टूडेंट कहता है ब्रदर झांगी अभी भी सबसे बेस्ट है। लिंजू उस मरे हुए ज़ॉम्बी की तरफ देखते हुए कहता है मेरा एक्सपीरियंस, और गुस्सा हो जाता है क्योंकि झांगी इन सभी को मार देता है। लिंजू इन सभी को कहता है चलो चलते हैं और सभी लोग जाने लगते हैं। तभी यहाँ पर एक ज़ॉम्बीज निकलता है। पर्पल बाल वाला स्टूडेंट कहता है ये इस बार उन ज़ॉम्बीज में से एक है, इसे मारने के लिए मेरी बारी है। सिस्टम बताता है ये फर्स्ट रैंक ज़ॉम्बीज लीडर है और इसका स्किल फास्ट मूवमेंट, शार्प टीथ और पंजे हैं और ये ज़ॉम्बीज को समन कर सकता है और इसका स्ट्रेंथ 580 होता है। लिंजू का फ्रेंड कहता है चलो चलते हैं। लिंजू कहता है हिलना मत। ज़ॉम्बीज का लीडर पर्पल बाल वाला स्टूडेंट पर अटैक कर देता है और ये बहुत डर जाता है। ज़ॉम्बीज का लीडर इसे मारने जा रहा होता है तभी झेंगी आकर एक लात मारता है और ज़ॉम्बी लीडर दूर जाके गिरता है। फिर अपने तलवार से ज़ॉम्बी लीडर पर अटैक करने जाने लगता है। लिंजू रोकते हुए कहता है वो ज़ॉम्बी का लीडर है, तुमको उसे एक मूव में मारने की जरूरत है। ये अधिक फास्ट रैंक की ज़ॉम्बी को बुलाएगा और मुश्किल में पड़ जाएंगे। लेकिन झेंगी लिंजू का बात ना सुनते हुए ज़ॉम्बी लीडर का एक हाथ काट देता है। फिर झेंगी बहुत हैरान हो जाता है। फिर ज़ॉम्बी लीडर बहुत गुस्सा हो जाता है और बहुत जोर से चिल्लाता है। फिर जमीन में से बहुत सारे ज़ॉम्बी निकलते हैं। झेंगी इतने सारे ज़ॉम्बी देख के बहुत ज्यादा डर जाता है और कहता है मैं यहाँ मरना नहीं चाहता और यहाँ से भागने लगता है। पर्पल बाल वाला कहता है ब्रदर झेंगी मेरे लिए रुको, और दोनों यहाँ से भाग जाते हैं। लिंजू का साथी कहता है यहाँ बहुत सारी ज़ॉम्बीज है, हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। लिंजू अपने मन में कहता है क्या ये वो नहीं है जो मैं चाहता था? अगर मैं उन सभी ज़ॉम्बीज को मार सकता हूँ तो मैं कुछ लेवल अप कर सकता हूँ। और ज़ॉम्बीज को मारने जाने लगता है और बहुत सारे ज़ॉम्बीज को मार देता है। ये देखकर लिंजू का साथी बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। एक ज़ॉम्बी फिर इस पर अटैक करने आता है तो उस ज़ॉम्बी को मार देता है और इन दोनों को चारों तरफ से ज़ॉम्बी घेर लेते हैं। ज़ॉम्बी लीडर फिर लिंजू पर अटैक कर देता है। लिंजू फिर ज़ॉम्बी का चेहरे पर एक पंच मारता है। लिंजू 3, 4 ऐसे करके 5 लेवल तक पहुंच जाता है और लेवल 5 तक 12 पोटेंशियल स्किल पॉइंट मिलता है। लिंजू सिस्टम को कहता है सारे पोटेंशियल पॉइंट स्ट्रेंथ पर डालने के लिए कहता है और स्ट्रेंथ 50 पॉइंट हो जाता है। लिंजू का हाथ और ताकतवर हो जाता है और अपने हाथ से ज़ॉम्बी लीडर का पूरा गर्दन ही मोड़ देता है और लात मार के दूर फेंक देता है। लिंजू फिर अपने तलवार से ज़ॉम्बी लीडर का सर काट देता है। फर्स्ट रैंक ज़ॉम्बीज को मारने के बाद लिंजू लेवल 6 में पहुंच जाता है और 6 पोटेंशियल स्किल पॉइंट मिलता है और जेनेटिक लॉक सिस्टम खुल जाता है और 3 पोटेंशियल पॉइंट स्पीड में और 3 पोटेंशियल स्किल फिजिक्स में डालता है। लिंजू कहता है ये जेनेटिक लॉक है, मैंने इसे कल्टीवेशन बुक में देखा है, इसे खोलने के बाद स्ट्रेंथ और ज्यादा बढ़ जाता है। लिंजू फिर फर्स्ट जेनेटिक लॉक खोलने के लिए टैप करता है तो सिस्टम वार्निंग कहता है और 15 लेवल नहीं पुगा होता है। जेनेटिक लॉक 15 लेवल पुगने के बाद ही खुलेगा। ये देखकर लिंजू बहुत ज्यादा शौक होता है और कहता है ये सिर्फ 15 लेवल है, तब तक मैं मॉन्स्टर को मारना जारी रखूंगा। लिंजू का साथी कहता है क्या तुम अभी वही लिंजू हो जिसे मैं पहले जानता था? ऐसा लग रहा है कि तुम अचानक से स्ट्रॉन्ग हो गए हो, तुमने ज़ॉम्बी के लीडर को भी मार डाला है। लिंजू कहता है ये ठीक है, वैसे भी वो सिर्फ एक ज़ॉम्बी लीडर था, चलो चलते हैं, हम आगे शिकार करना कंटिन्यू रखेंगे। आगे जाते हैं तो एक बोर्ड में लिखा होता है बिगिनर मार्शल आर्टिस्ट को आगे जाना मना है। लिंजू कहता है ऐसा लगता है कि ये वो जगह है जहाँ प्रोफेसर ने कहा था कि इससे आगे जाना मना है। लिंजू का साथी कहता है हमें तब वहाँ नहीं जाना चाहिए। लिंजू अपने मन में सोचता है हमें यहाँ रास्ते में ज़ॉम्बीज नहीं मिला, इसलिए मुझे एक्सपीरियंस हासिल करने का कोई मौका नहीं मिला, क्या मुझे अंदर जाकर देख लेना चाहिए? लिंजू का साथी फिर उसे पीछे देखने के लिए कहता है। लिंजू पीछे देख रहता है, बहुत हैरान हो जाता है। एक पैर में बहुत बड़ा पाइथन होता है, ये 3rd रैंक का पाइथन होता है और लिंजू इसका स्किल और स्ट्रेंथ नहीं देख पाता है। लिंजू कहता है ये एक इवोल्व क्रिएचर है, मैं इसका एनालाइज नहीं कर सकता हूँ। ये पाइथन फिर इन दोनों पर अटैक कर देता है और ये दोनों बहुत मुश्किल से बचते हैं। लिंजू और यहाँ से भागने लगता है। पाइथन फिर लिंजू को पीछा करने लगता है। लिंजू चिल्लाते हुए कहता है ये मेरा पीछा क्यों कर रहा है, जाओ और इसके बजाय उस मोटे का पीछा करो। अब से लिंजू का फ्रेंड को फेटी कहेंगे और फेटी कहता है उसने मेरा पीछा नहीं किया, मुझे आशा है कि लिंजू खंडर की तरफ नहीं भागा होगा। पीछे हटता तो लिंजू नहीं होता है। लिंजू फिर एक दीवार के पीछे छुपा होता है। लिंजू कहता है वो चला गया, ऐसा लगता है कि यह मेरा पीछा नहीं किया है। फिर एक आदमी लिंजू पर तीर तान देता है और ये बहुत सारे लोग होते हैं। तीर वाला आदमी कहता है तुम यहाँ क्यों छुप रहे हो, कपड़ों के आधार पर तुम शाइनिंग स्टार एकेडमी के एक स्टूडेंट लग रहे हो। लिंजू कहता है ये लोग मटेरियल और इवोल्व क्रिस्टल इकट्ठा करने के लिए ज़ॉम्बी
जॉम्बीज और इवोल क्रीचर को मारते हैं। एक आदमी लिंजू का तलवार छीनते हुए कहता है, एक शाइनिंग स्टार एकेडमी शॉट में हमेशा अपने लिए एक चाहता हूँ। लिंजू कहता है, बिग ब्रदर मुझे बिना तलवार के इस खतरनाक जोन में भेज देना, क्या ये मौत की सजा नहीं है? फिर ये आदमी लिंजू को मारने जाने लगता है। तभी लिंजू उसे पीछे देखने के लिए कहता है। ये आदमी पीछे देखता है तो बहुत बड़ा पाइथन होता है और इसे खा जाता है। एक आदमी कहता है, ये एक 3rd रैंक इवोल क्रिएचर है, इससे हर कोई सावधान रहो। इस पाइथन का स्किन और कोर $1 मिलियन में बेची जा सकती है। दूसरा आदमी कहता है, ये सही है, चलो इसे मार डाले, हम अमीर होने जा रहे हैं। लिंजू छुप के इन सभी को देख रहा होता है और सभी लोग इस पाइथन पर अटैक करते हैं और ये सब लोग 1st रैंक मार्शल आर्टिस्ट होते हैं। लिंजू अपने मन में कहता है, मैं अपनी तलवार लेने और भागने के लिए सही समय की प्रतीक्षा करूंगा। एक आदमी पाइथन पर अटैक करता है तो उसे अपने पूंछ से दूर फेंक देता है। एक टकला आदमी पाइथन पर अटैक करने जाता है तो पाइथन अपने झाड़ से उस टकले आदमी के हाथ पर अटैक करता है। दूसरा आदमी कहता है, हर कोई इसके सिर के 7 इंच नीचे हमला करो, और ये आदमी पाइथन को मार देता है। और ये आदमी लिंजू को देखता है और कहता है, तुम वही थे जो इस चीज को यहाँ लाए थे, तुम मुझे इस पाइथन की स्किन की मदद करने में करेंगे और इसके इवोल कोर को खोदेंगे। कुछ भी करने के बारे में सोचने की हिम्मत मत करो, नहीं तो मैं तुम्हें अपनी शॉट से एक ही वार से मार दूंगा। लिंजू कहता है, क्या तुम्हारी सेहत ठीक है? तुम जैसे घायल व्यक्ति ने दूसरों को आदेश देने की हिम्मत की चिंता ना करो, मैं पाइथन की स्किन निकालूंगा और इवोल कोर को खोदूंगा, लेकिन वो मेरे लूट होंगे। इसी वीडियो हेरने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इतने में ही आज का एपिसोड खत्म हो जाता है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में।